बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पार्लियामेंट से एक करारदाद मंजूर होती है और वो करारदाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मुस्तरद करती है जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईन पाकिस्तान की सुपरमेसी के लिए इंतखाबात 90 रोज़ में करवाने का हुक्म दिया था। आप ये देखें कि उस फैसले के बाद जब ये करारदाद मंजूर की जाती है, ये करारदाद मंजूर होने के फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान को एक और सरप्राइज दिया है। अब ये सरप्राइज क्या है और किस तरह से अब टाटा बाय बाय फिनिश, आपने थंबलाइन की जो लाइन थी वो पढ़ ही ली होगी और गेम बिल्कुल खत्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ इस फैसले के बाद अपने साथ किस तरह से पूरी पार्लियामेंट को, सिर्फ अपनी 80 रुकनी काबीना को नहीं बल्कि पूरे पार्लियामेंट को ले डूबे हैं। ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले आपसे दरख्वास्त भी करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपका और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, आपने अपनी स्क्रीन पर ये करारदाद तो देखी है और आपकी नज़र से ये पहले भी करारदाद गुजर चुकी होगी जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर की गई है। अब इस करारदाद का पोस्टमार्टम करने से शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक करके जितने भी आज इवेंट्स हुए हैं अब तक वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि जी जो पार्लियामेंट है, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है या ये जो चोरों का टोला पार्लियामेंट में बैठा है, क्योंकि टोटल चोरों का टोला इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को उड़ा कर रख दिया है इस करारदाद की मंजूरी के बाद। सबसे पहला झूठ ये, क्योंकि यहां पे समझने की चीज ये है कि करारदाद होती क्या है। क्या आया वाकई करारदाद को इतनी बड़ी चीज होती है कि उससे किसी भी अदालत का फैसला उड़ा दिया जाए या उस फैसले को रिवर्स कर दिया जाए, या क्या वाकई करारदाद कोई जो है वो आप कह ले कि लेजिस्लेशन होती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। करारदाद लेजिस्लेशन नहीं होती। करारदाद आप ऐसे समझ लें कि हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल बैठे और हम कहते हैं कि आज हमने इस चीज़ की मजम्मत करनी है, तो हम उसकी करारदाद पेश करते हैं। अब वो जो लोग बैठे होते हैं वो उसकी मजम्मत करते हैं, यानी करारदाद को अगर वोट कर देते हैं तो उस चीज़ की मजम्मत हो जाती है, और अगर वो वोट नहीं करते अक्सरियत में तो उसकी मजम्मत नहीं होती और बाहर एक मैसेज नहीं जाता कि हमने जो है वो उसकी मजम्मत की है या नहीं की। अब सिर्फ ये हुआ है, यानी पार्लियामेंट ने उसकी मजम्मत की है कि ये नहीं होना चाहिए था। ये कहीं पर भी नहीं हुआ कि अब जो ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो रिवर्स हो जाएगा या वो गलत है या इंतखाबात नहीं होंगे। सिर्फ पार्लियामेंट ने ये कहा है कि जी ये फैसला गलत आया है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला गलत दिया है। और ये तो होना था क्योंकि पार्लियामेंट में सिर्फ वही लोग बैठे हैं जिनके इस वक्त मफाद अपने इन इंतखाबात के साथ जुड़े हुए हैं। यानी अगर इंतखाबात नहीं होते तो वो इक़्तिदार का नशा जो है, जिस नशे में है, इक़्तिदार के नशे में, वो उसको एंजॉय करते रहेंगे, और अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो उनका इक़्तिदार खत्म हो जाएगा। अब ऐसे लोगों की करारदाद की क्या हैसियत है वो आपको खुद पता है। और मजे की बात यह है कि ये वो तमाम लोग हैं जो अपने आप को बड़ा जमहूरी कहते थे, जो अपने आप को आइन का जो है वो रखवाला कहते थे, जो कहते थे कि आइन हमने बनाया है और हम ही इसके रखवाले हैं। और आज आपने वो फाशबाज वड़ाई साहब ने जो रजा रबानी खर का से सवाल पूछने की कोशिश की और जो रजा रबानी खर का उसमें रिएक्शन था वो भी आपने शायद वीडियो देख ली होगी। वो बिल्कुल खामोश है, कहते नहीं मैं किसी चीज़ का जवाब नहीं दे सकता, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, लिहाजा चुप हैं तमाम लोग और सिर्फ शाह से वफादारी के लिए कि शाह की कुर्सी सलामत रहे, शाह सलामत रहे। आइन तो आने जाने वाली चीज़ है, आइन तो टूटने वाली चीज़ है, टूटता रहे, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस पूरे वाक़या के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है इस हुकूमत को, और वो सरप्राइज किस सूरत में है? वो सरप्राइज मॉनिटरी सूरत में है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस एजाजुल एहसन को जो पंजाब में होने वाले इंतखाबात हैं उन पर मॉनिटरी पर्सन डिक्लेयर कर दिया और ये कहा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो इस पूरे मामले को ऊपर से बैठ के मॉनिटर करेंगे, और पंजाब की हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब
जस्टिस सजाजुल अहसन को रिपोर्ट करेंगी कि मामला कहां तक पहुंचा है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ने ही हल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ही इस चीज़ का फैसला दिया था। तो इसी वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको अब देखना भी है, उन्होंने एनालाइज भी करना है कि अब कहां तक क्या कुछ हो चुका है। लिहाजा मामला बड़ा सिंपल है, करारदाद आपने मंजूर करवा ली, कोई मसला नहीं है, आपने हुकूमती सतह पर तमाम चीज़ें डिसाइड कर ली, कोई मसला नहीं है। मसला कहां से शुरू होगा? मसला शुरू तब होगा जब 10 अप्रैल जो तारीख दी गई है, जिस तारीख पर हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं आने वाले इंतखाबात के लिए, कि ये वो मॉनेटरी फंड है, ये वो अमाउंट है जिससे आपने इंतखाबात करवाने हैं। अगर तो हुकूमत पाकिस्तान, अगर जो आप कह सकते हैं कि वजारत खजाना है, वो पैसे ट्रांसफर कर देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो मामला चलेगा, स्मूथली चलेगा। लेकिन अगर 10 तारीख को जो वजारत खजाना है वो पैसे ट्रांसफर नहीं करती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो फिर मामला पेचीदा है। फिर वो मेरी लाइन जो थंबनेल की थी वो यहाँ पे एग्जैक्ट फिट आएगी कि टाटा बाय बाय फिनिश, और फिर सब पर तौहीने अदालत लगेगी। फिर ना शहबाज शरीफ बचेंगे, ना शहबाज शरीफ की 80 रुकनी काबीना बचेगी, ना पार्लियामेंट बचेगी, और तमाम के तमाम लोग नाअहल होकर घर जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई किसी भी किस्म का ऑप्शन मौजूद नहीं है। कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि आप ये कह सकें कि उसके बाद जो है वो हुकूमत बच सकती है। सीधी सीधी नाअहली है। और जिस तरह से आपने देखा था कि यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत के चक्कर में घर गए थे, उसी तरह से जो है वो अब शहबाज हुकूमत को भी घर जाना पड़ेगा। मैं अभी कुछ देर पहले एक मीम देख रहा था फेसबुक के ऊपर, उसके अंदर वो लड़के ने बड़ी प्यारी बात लिखी हुई थी। वो कहता है कि वो पंजाब के अक्सर देहातों के अंदर ये एक मुहावरा होता है कि आल टांगा पार टांगा, वो जो टल विच टल मटल में टली यहाँ, इस तरह का वो कोई है। और फिर उसकी अगली वो लाइन लिखता है कि अब्बा नाअहल करार रहा हूँ, चाचा नाअहल करान चलियाँ। और बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारे जो मरियम के मशवरे थे, जिस तरह से मरियम ये पूरे का पूरा मामला लेके चल रही थी, उसके बाद सिर्फ शहबाज शरीफ अब नाअहल नहीं होंगे, बल्कि शहबाज शरीफ के साथ साथ उनके तमाम प्यारे जो चचा हुजूर हैं, जिसके अंदर उनके अंकल इसहाक डार, बाकी तमाम अंकल, और साथ ही साथ फिर जितने भी लोग हैं वो भी नाअहल होंगे। और फिर ये नाअहली की तलवार सिर्फ उस 80 रुकनी काबीना पर नहीं होगी, बल्कि साथ ही साथ पार्लियामेंट तक भी पहुंचेगी। और पार्लियामेंट में जो जो लोग इस करारदाद के ऊपर साइन कर चुके हैं, जिन्हों लोगों ने इस करारदाद की मंजूरी दी है, वो तमाम लोग भी नाअहल होंगे। इस व्लॉग से इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने के लोगों का ख्याल रखें, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखें। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।